और जो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण पढ़ रहे थे। और अम्ल क्षार लवण में एसिड बेस सॉल्ट में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड बेस के कैरेक्टर्स, सॉल्ट के प्रकार, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन, उसके एग्जाम्पल्स, फिर पीएच स्केल, इंडिकेटर, ये सब पढ़ चुके थे। इसके बाद लास्ट टर्म पर कुछ सॉल्ट पढ़े थे, ठीक है ना। सॉल्ट, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स, स्पेशल सॉल्ट जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जो हम लोग साधारण सॉल्ट यूज़ करते हैं खाने पीने में। ये खाने पीने में जो सॉल्ट प्राप्त किया खाते हैं घरों में, डिफरेंट ब्रांड्स का आता है, क्रिस्टल के रूप में भी आता है। तो वो साधारण नमक क्या होता है, ये NaCl, ठीक है ना। ये NaCl सॉल्ट होता है जिसे कि हम साधारणतः कॉमन सॉल्ट कहते हैं, खाने पीने में यूज़ किया जाता है। तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। इसी के पश्चात अगला सॉल्ट जो पड़ा था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, ठीक है ना, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका हम लोग इसको कहते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग खाने पीने में किया जाता है। जो खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे ब्रेड बनाने में, बिस्कुट बनाने में, इडली डोसा बनाने में, जलेबी बनाने में, ठीक है ना। तो जो और कोई भी चीज़ जैसे खाने पीने वाली पक नहीं रही है तो उसमें भी बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है तो जल्दी से पक जाता है। तो इस प्रकार से बेकिंग सोडा को उपयोग किस में करते हैं, जो खाने पीने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेकिंग सोडा का उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। खाने वाले सोडे का उपयोग, जैसे पेट में गैस बनती है तो फिर खाने वाले सोडे को पानी में घोल करके पी दिया जाता है, तो उससे पेट की एसिडिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये बेस है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेस बनाएगा। और हमारे स्टमक में एसिड बनता है HCl, तो एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा तो न्यूट्रलाइज होकर के सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, तो वो एसिडिटी दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का उपयोग हम कई चीज़ों में करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने अभी समझा कि बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है, ठीक है। और इसके पश्चात अगला था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3, ये वॉशिंग सोडा है। तो इसका नाम ही वॉशिंग सोडा है। तो धोने में किया जाता है, कोई भी खराब गंदी चीज़ है, खराब चीज़ है, जैसे कि कपड़े गंदे हो जाते हैं वाइट कलर के, तो वो ज़्यादातर लोग वॉशिंग सोडा से धो देते हैं। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग धोने में किया जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा था वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं और बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम पर। बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा बनाना, तो इसको पानी में घोलकर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं तो बेकिंग सोडा बन जाता है। और बेकिंग सोडा को गर्म कर देते हैं, कैल्सिनेशन कर देते हैं, तो वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा के बाद अगला आता है इसमें एक ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच का मतलब होता है रंगों को उड़ाने वाला, ठीक है ना।
रंगों को उड़ा देता है, गायब कर देता है। तो कलर ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोल करके यदि कोई रंगीन कपड़ा या रंगीन चीज डाल दे तो उसका रंग गायब हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ब्लीच करना, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग हो जाता है, विरंजन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन होता है ये क्लोरीन रंग को उड़ा देता है, ब्लीच कर देता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है हम लोगों ने पढ़ा था। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से करा देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कागज बनाने में करते हैं, जैसे पेड़ों की लुगदी से, पेड़ों के स्टेम से जो अंदर का पदार्थ प्राप्त होता है वो कलर्ड होता है, तो उससे व्हाइट कलर का पेपर कैसे बनेगा, तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर से उसका रंग उड़ा देते हैं तो एकदम व्हाइट हो जाता है, तो फिर उससे कागज बनाया जाता है। और भेड़ की बालों से बालों को रंग गायब कर दिया जाता है, तब उससे ऊन बनाई जाती है। तो जिस कलर का बनाना हो वो कलर हम कर लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग भी किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। सफाई में भी किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, ठीक है ना। रंग उड़ाने में भी किया जाता है। तो पेपर इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसी के पश्चात ब्लीचिंग एक हम लोगों ने लास्ट टाइम पर पढ़ा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, है ना। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। इससे जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, स्टेचू बनाए जाते हैं, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। सांचे बनाए जाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से घरों में, दीवारों में, छतों में डिज़ाइन भी बनाई जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया किससे जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का किससे निर्माण किया जाता है? जिप्सम से इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को कहते हैं जिप्सम। और कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, मतलब इसमें हाफ H2O है, तो ये क्या कहलाता है? ब्लीचिंग, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट साल्ट क्या है? ये K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O, ठीक है ना। ये क्या है? एलम है या फिटकरी है। ये एक डबल सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। एक सॉल्ट है इसमें पोटेशियम सल्फेट और एक सॉल्ट है इसमें एल्युमिनियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट दो सॉल्ट मिलकर के एलम बनता है, फिटकरी बनती है। तो इसे हम डबल सॉल्ट कहते हैं। और इसमें 24H2O होता है। तो ये क्या होता है? 24H2O ये क्रिस्टलाइन वाटर होता है, ठीक है ना। तो फिटकरी या एलम एक डबल सॉल्ट है। इसमें दो सल्फेट होते हैं, एक पोटेशियम सल्फेट और एक एल्युमिनियम सल्फेट। इसे हम पोटास एलम भी कहते हैं। इसे हम पोटास एलम भी कहते हैं। ये वाइट कलर का क्रिस्टल के रूप में होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग किस में करते हैं? फिटकरी में। जैसे कहीं चोट लग जाती है, खून निकल रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं? उसमें एलम को लगा देते हैं, तो खून का बहना बंद हो जाता है, थक्का जम जाता है ना। तो एलम को, फिटकरी का उपयोग
जो कपड़ों में कलरिंग की जाती है या कागज़ पर कोई कलरिंग की जाती है, फास्ट कलर बनाना है कि जल्दी छूटे नहीं, तो उसमें कलर बॉन्डिंग के रूप में ये एलम का, पोटास एलम का यूज़ किया जाता है। एलम कई तरीके के होते हैं, उसमें अलग अलग ये पोटेशियम और एल्युमिनियम चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर जो पोटेशियम एल्युमिनियम के स्थान पर ये चीज़ बदल सकती है, क्रोमियम ले सकते हैं। यहाँ एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। सल्फेट की 2 होती तो 2 लगा दी, एल्युमिनियम की 3 होती तो यहाँ सल्फेट के ऊपर होल थ्राइस लगा देंगे। तो एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये होता है एलम। तो ये हमने, ये कॉमन सॉल्ट है जो खाने पीने में यूज करते हैं, NaCl। फिर ये बेकिंग सोडा NaHCO3 जो कि खाने पीने की चीज़ों को बनाने में उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा धोने में, सफाई में यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रंग उड़ाने के में जहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसमें? डिज़ाइन वगैरह बनाने में, घरों में, दीवारों में, छतों में प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। और ये एलम चोट वोट लग जाने पर तो खून को बहने से रोकने के लिए एलम, पोटास एलम का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ कॉमन सॉल्ट हैं, इनके फार्मूले, ये कैसे बनाए जाते हैं हमने आपको बताया था लास्ट टाइम पर, और आज फिर इसको रिवाइज किया। इसके फार्मूले क्या होते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है, इसका यूज़ किस में किया जाता है, ये 3 चीज़ें आपको नोट करनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे इसमें इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। धन्यवाद।